Hi kids, hello everyone, welcome to the class. कैसे आप सब बच्चों? कैसे सब? हैप्पी मंडे। तो बच्चों जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि आज कुछ 3D होने वाला है क्लास में। यस तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा बेसिक्स हम करेंगे और बेसिक्स में सबसे पहले हम जुओलॉजी और बॉटनी के बेसिक्स करेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिक्स की ही क्लास करने वाले हैं जुओलॉजी की। एंड जुओलॉजी में जब भी हम बेसिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम टिश्यूज और सेल की बात करते हैं, राइट। तो आज हम टिश्यूज को देखने वाले हैं। आज मैं पूरा 3D में बताऊंगी, आज मैं कुछ नोट्स नहीं बनवाऊंगी। टुडे आई वांट यू पीपल टू सिट एंड वॉच दिस मूवी। ठीक है, क्योंकि देखो अभी पढ़ना तो है ही हमें, बट आज हम स्टार्ट करेंगे एक इस तरीके से बिल्कुल माहौल बना के कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो, हमें पता लगे चीजें कैसी हैं कैसी नहीं है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं अपना फोन म्यूट पे कर दूं। तो आज कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, आज कोई भी बच्चा कोई नोट्स नहीं बनाएगा, आज सिर्फ और सिर्फ आप मूवी देखेंगे। तो आज मूवी टाइम विद गर्मा मैम। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, हमें पता लगेगा कि टिश्यूज कैसे हमारे शरीर में बने हुए हैं, कैसे जंक्शंस काम कर रहे हैं। ये सब चीजें जब मैं जुओलॉजी शुरू कराऊंगी तो ये सब काम में आने वाला है, सब कुछ। यस, आज आराम से देखना है, आज अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन रखना है, सब चीजों को और बढ़िया से ये सब चीजें देखनी है। ठीक है, चलो कौन सी मूवी है? आज की मूवी का नाम है टिश्यूज। तो सबसे पहले बच्चे आंसर करेंगे, टिश्यूज किससे बनते हैं? बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में। आई थिंक ये तो बहुत आसान सवाल है। अगर आप 11th के, आप 12th के हैं, आप ड्रॉपर हैं, कोई भी हैं आप, आपको पता होगा क्योंकि 10th का क्वेश्चन है। जो हमारे टिश्यूज हो हैं वो किससे बनते हैं? सेल से। जो टिश्यूज बनते हैं सेल से, उनका सिमिलर ओरिजिन होता है या नहीं होता है? यस, so they perform similar function and they have common origin। एक बार फिर से मैम के साथ बोलेंगे सब क्लास में, they have similar function and common origin। तो जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक ही काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू बोलते हैं। हमारे शरीर में यानी कि एक एनिमल के शरीर में कितने तरह के टिश्यूज होते हैं? बताइए जल्दी से। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमारे पास 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, जिसमें सबसे बाहर वाला कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू, जिसका मेन काम क्या होता है? कवरिंग बनाना। क्या बनाना होता है बेटा? इसका मेन काम कवरिंग बनाना। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देखिए, अगर इसका अरेंजमेंट देखा जाए, ये देखिए बच्चों, क्या आप देख रहे हैं? ये जो ऊपर का है ना सारा, ये जितना भी ऊपर का है, जो ऊपर की क्या बना रहा है? कवरिंग बना रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, कितना मजेदार आपको लगने वाला है। ये देखिए कितना शानदार ये कवरिंग बना रहा है। ये जो कवरिंग बना रहा है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है। अब आप कहेंगे मैम ये जर्म लेयर क्या? हमें तो पता नहीं। ये जर्म लेयर नहीं है, ये जन्म देने वाली लेयर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये जन्म देने वाली लेयर है। जन्म देने वाली लेयर का मतलब क्या है? ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म है। ठीक है, तो ये जो हमारी कवरिंग है ये तीनों ही जर्म लेयर से बनती है। इसका ओरिजिन एक्टो भी हो सकता है, मीजो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। इसका काम होता है कवरिंग ऑफ बॉडी या कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसके पास न्यूक्लियस है, यस और नो? क्या ये सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है? देखो तुम्हें अभी कुछ नहीं आता, यू आर एट 0, देख कर बताना है सब कुछ। ठीक है, जितना देख के खुद से आंसर करोगे उतना याद होगा। खुद से देखो अरेंजमेंट डायग्राम में, क्या ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है? यस मैम। क्या इनके पास न्यूक्लियस है? यस मैम। अगर मैम यहां पे खरोच लग जाए तो क्या ये रीजनरेशन शो करता है? आप कहेंगे यस मैम। ठीक है, ये रीजनरेशन शो करता है। क्या यहाँ पे ब्लड वेसल्स मुझे दिख रही हैं? आप कहेंगे नो मैम। सो एपिथेलियल टिश्यू इज एवास्कुलर इन नेचर। कैसा है ये? एवास्कुलर इन नेचर। इसके पास किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नीचे। बेटा इस पूरी बिल्डिंग को रेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? ऑल द सेल्स आर रेस्टिंग अपॉन डैश। डायग्राम देख के बताइए। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या सेल से बनी है? एक बार देखकर देखो, डायग्राम देखो, मैं और जूम कर देती हूँ तुम्हारे लिए। ये लो, क्या ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल से बनी है? नहीं ना, यहाँ पे मुझे साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ना यहाँ मुझे न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सेलुलर और ए सेलुलर। क्या वो सेल से बनी है या वो विदाउट सेल से बनी है? जल्दी बताएंगे सब, खुद देख के बताएंगे सब। तो ये क्या होगी बच्चों? ए सेलुलर।
सो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सेलुलर, ए सेलुलर, ए सेलुलर। कोई नोट्स नहीं बनाने, मैं सब लिखवाऊंगी जब टॉपिक आएगा। आज आपने सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करना है, चीजों को देखना है और याद करना है, समझना है, ठीक है। अब आते हैं उसके नीचे, फिर उसके नीचे एक और टिश्यू आ रहा है विच इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। ये सबसे ज्यादा है क्योंकि दिलों को कनेक्ट करता है, ये आपके हर सेल को कनेक्ट करता है, ये आपके हर टिश्यू को कनेक्ट करता है, इसलिए तो इसका नाम क्या है, इसलिए तो इसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये बीच में ये म्यूचुअल फ्रेंड की तरह काम करता है। तो म से म्यूचुअल फ्रेंड, म से मीजोडर्म। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है, तो मेरे बच्चों का जवाब क्या होगा, मैम इट इज मीजोडर्मल ओरिजिन टिश्यू। कैसा ओरिजिन टिश्यू है, मीजोडर्मल ओरिजिन टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये है एपिथेलियल टिश्यू, बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, मैं सारी चैट्स देखती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, मैम सेल से नहीं बना तो फिर बना किससे है, ये बना है ग्लाइकोलिपिड से, ये बना है ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बना है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कनेक्टिव टिश्यू से आता है और एपिथेलियल सेल से आता है, ठीक है, उनसे बना होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। यहां तक कुछ विजुअलाइज हुआ। अब एक बात बताओ बेटा, ये इतने कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इतने सट ये आपस में बातचीत कैसे करेंगे। जैसे मेट्रो में तुमने अक्सर देखा होगा, मेट्रो में लोग बिल्कुल घुस के बैठते हैं, है ना बेटा, कैसे बैठते हैं, घुस के, बिल्कुल चिपक के, ठीक है। फिर एक आंटी बैठ जाती है, उनके साथ एक बेटी बैठ जाती है, हट, यस, कैसे बातचीत करते हैं। वो बातचीत करने का तरीका क्या है बच्चों, जंक्शंस। सबसे पहला है हमारा कौन सा जंक्शन, टाइट जंक्शन, यानी कि आप मेट्रो में बैठ चुके हैं, आपने इतना टाइट होके बैठना है कि तीसरा बंदा जगह ना ले सके, ठीक है, यस। तो ये कौन से जंक्शन हमारे, टाइट जंक्शन। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, ये देखिए पूरा, ये देख रहे हो बटन्स, कैन एवरीबडी सी द बटन्स, सब बटन्स को देख पा रहे हैं, ये बटन्स काले रंग के बटन्स सब देख पा रहे हैं। ये जो काले रंग के बटन्स है ये क्या है, ये टाइट जंक्शंस हैं, ये टाका है, हिंदी में बोले तो ये टाके हैं, जो क्या कर रहे हैं, सील पैक कर रहे हैं। देखो इसको सील पैकेज, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दो सेल है। लो इसको और छोटा कर देते, ये देखिए, ये देखो, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके बीच में बटन्स हैं। ये बटन्स क्या कर रहे हैं, लीकेज करा रहे हैं, लीकेज नहीं करा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जोड़ के रख रहे हैं, क्या काम है इनका। ये क्वेश्चन नीट में आता है इसलिए पूछ रही हूं, क्या करते हैं ये टाइट जंक्शन, ये लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जोमेटो का ऑर्डर आया है, उसके ऊपर क्या टेप लगी होती है ना, ये टेप का काम करते हैं कि लीकेज ना हो। जो दाल मखनी तुमने गर्मा गर्म काले डब्बे में मंगाई है वो लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना लीक हो गई तो फिर नुकसान हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। ये वो चीज है, दीज आर टाइट जंक्शंस, देख रहे हो कैसे। अच्छा अब ये देखो नेक्स्ट, एडहेयर जंक्शंस। देखो ये ऊपर टाइट जंक्शंस है और ये देखो एडहेयर जंक्शंस। ऐसे नहीं लग रहा रस्सियों से लेके खींच के पकड़े हुए हैं, ऐसे क्या काम कर रहे हैं, सीमेंटिंग, बिल्कुल सही। एक बार इसकी शक्ल देखो, शक्ल देखने से पता लग जाएगा, ये एडहेरिंग जंक्शन है। एडहेयर का मतलब होता है जोड़ने वाले, सीमेंटिंग फंक्शन होता है इनका। ये हर जगह आपको देखेंगे बॉडी में, ये सीमेंटिंग के लिए होता है, दो सेल को जोड़े रखने के लिए, इधर उधर जाना नहीं चाहिए, डोर है, रिश्ते की डोर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गैप जंक्शन। ये देखो, ये देखो गैप जंक्शंस, ये देख रहे हो, इनको क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। क्या कहते हैं उनको, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। इस सेल और इस सेल के बीच में अगर मुझे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस, समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करने हैं तो आई विल यूज गैप जंक्शन, ठीक है बच्चों। तो आइए एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। जो हमारे शरीर की पैकेजिंग करता है वो कौन सा टिश्यू होता है, बताओ बताओ बताओ, वो कौन सा टिश्यू होता है, वो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू। इसका ओरिजिन क्या होता है, क्या ओरिजिन होता है इसका, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल, तीनों जर्म लेयर्स का इसका ओरिजिन होता है। ये जो सेल्स होते हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं या ऐसे लूज पड़े होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं,
कॉम्पैक्टली होते हैं नहीं होते हैं? आप कहेंगे यस मैम ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। दे आर रेस्टिंग ऑन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज डैश। दे आर रेस्टिंग ऑन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज डैश। कौन सी मेम्ब्रेन थी? दैट वाज आवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन थी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सेलुलर और ए सेलुलर। सेलुलर होती है या ए सेलुलर होती है? कैसी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन? ए सेलुलर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यस, बिल्कुल सही। फिर इसके पास 3 तरह के जंक्शन होते हैं। कम्युनिकेटिंग जंक्शन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज अ कम्युनिकेटिंग जंक्शन कॉल्ड एज? कम्युनिकेटिंग पूछा है मैंने कहा था कोई नोट्स नहीं बनाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मैम की बात सुनेगा और आंसर सही दोगे। गैप जंक्शन होते हैं। ऐसे कौन से जंक्शन होते हैं जिनका काम होता है एडहेयर करना, जोड़ के रखना? यस, कौन से होते हैं जिनका काम होता है जोड़ के रखना? बच्चों बताइए, जोड़ के रखने वाले एडहेरिंग जंक्शन। और ये काले बटन जैसे कौन से जंक्शन है जिनका काम होता है टू प्रिवेंट लीकेज? इनका काम क्या होता है? टू प्रिवेंट लीकेज। कौन से वो प्रिवेंट लीकेज वाले? टाइट जंक्शंस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पे 2 तरह के और है बेटा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, ध्यान से देखना। एक है सिंपल और एक है कंपाउंड। कोई भी बता सकते हैं क्या डिफरेंस होता है? सिंपल, अरे मैं बहुत सिंपल हूं, जैसे बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। उससे याद आया कि मेरा पति भी कुछ कुछ ऐसा ही है, दिखने में वेरी सिंपल, समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स। यस, हाँ जी बेटा। तो यहाँ पे क्या है? सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या है? अब आप देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, ये देखो, सारे के सारे, ये पूरी ह्यूमन बॉडी आज आपकी जो मैं आपको बता रही हूँ। जब हम ह्यूमन फिजियो शुरू करेंगे, कुछ भी शुरू करेंगे, ये सब चीजें आपकी बार बार आने वाली है। ठीक है, अब ये देखिए, ये कौन है? इसका नाम क्या है? इसका नाम शकाल है। शकाल। तो शकाल कह रहे हैं कि जब सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है तो उसे सिंपल एपिथेलियम कहता है। सिंगल, सिंपल, तुम्हारी बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी। सिंगल, सिंपल, ठीक है। यस, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जब बने होते तो उसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है बच्चों। यस, अब शकाल के पास 4 तरह के सिंपल एपिथेलियम है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल, लाइक शेप ऑफ यू। ठीक है, इसके पास भी क्या है? 4 तरह के हैं। ठीक है, सेल्स बेस्ड ऑन द शेप। अब देखो यहां पे इसका नाम नहीं लिखा। नाउ आई वांट यू टू गेस व्हाट इज ए। मान लो ऐसे डायग्राम नीट में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है। गेस करो ए क्या है? इट लुक्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स है, इरेगुलर सेल बाउंड्रीज है, आपके अंदर चीक्स के अंदर भी मिलता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए यूज हो सकता है, एक्सचेंज के लिए यूज हो सकता है। दिस इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। दिस लुक्स लाइक अ क्यूब centrally placed nucleus for absorption and secretion. It is cuboidal epithelium. Coming to the next. Okay, now the next one. This is a single layer but looks like a stratified layer. Looks like a multiple layer but it is a single layer. शकाल धोखा देता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है। सिंगल लेयर but looks like multiple layers. धोखा बच्चे, धोखा है। सिंगल दिखा रहे कि बहुत बॉयफ्रेंड है। यस, धोखा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हियर यू कैन सी। ओके, अच्छा यहां पे ये कॉलमनार ले लेते हैं, लॉन्ग एंड स्लेंडर। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। यहाँ पे बच्चे मैं देख रही थी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, बट बेटा इनका ना न्यूक्लियस बेजली लोकेटेड होता है, तो ये डायग्राम मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारे न्यूक्लियस होता है वो बेजली लोकेटेड होता है और वही उसकी पहचान भी है। हाँ बेटा, यस, वही उसकी पहचान भी है। यहाँ पे ना बेटा देखो दोनों में ही ना थोड़ा सा लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इधर उधर लग रहा है। बेजली लोकेटेड होता है कॉलमनार में हमेशा, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ठीक है, वैसे अच्छी चीज है, देखो ये इससे हमें पहचान मिलेगी डायग्राम्स की। अब सिंपल स्क्वामस को देखते हैं। ये देखिए, दिस इज सिंपल स्क्वामस। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एपिकल सरफेस है, न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। ये हमारी क्यूब शेप्ड है तो दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब बेटा पैकिंग भी तो अलग अलग होती है। देखो मान लो कि दीदी ने नायका से मेकअप ऑर्डर किया है, पहले डब्बा आएगा, डब्बे के अंदर वो
फोड़ने वाली आएगी, ठीक है, उसके अंदर दीदी की लिपस्टिक निकलेगी, ठीक है। वहीं पे भैया जी ने लैपटॉप ऑर्डर किया है, पहले एक डब्बा आएगा, ठीक है, फिर डब्बे के अंदर डब्बा होगा, डब्बे के अंदर डब्बा होगा, डब्बे के अंदर पत्थर निकल सकता है, ठीक है, आजकल स्कैम बहुत हो रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। बबल रैप, चलो ठीक है, तुम्हारी अंग्रेजी मेरे से अच्छी है, चलो मैंने मान लिया, ठीक है, यस। फिर बेटा जैसी चीज वैसी पैकिंग। पहले तो आप बॉडी को समझो, बॉडी ऐसी नहीं है कि एक जैसी है, जैसा भेस जैसा देश वैसा भेस, जैसा ऑर्गन वैसी ही उसकी पैकेजिंग होगी, ये चीज आप याद रखना, ठीक है, यस। तो बेटा यहाँ पे भी यही है, जहां क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जरूरत है वहां क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी, जहां कॉलमनार की जरूरत है वहां कॉलमनार होगी। ये देखिए, अब इसमें बेजली लोकेटेड न्यूक्लियस होंगे, बेटा ये इसका फीचर है, मेरा फीचर नहीं है, ये इसका फीचर है जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसका न्यूक्लियस बेजल में होता है, क्योंकि ऊपर का पार्ट सिक्रीशन के लिए दिया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं सिंपल कॉलमनार विद सीलिया, ये देखिए सीलिया है, ये हेयर नहीं है, सीलिया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड हेयर? दोनों प्रोटीन से बने हैं, दोनों प्रोटीन से बने हैं, ये तो बोलना मत एक प्रोटीनेशियस है और एक ये है, दोनों। अबे मेरा सवाल है, सीलिया और हेयर दोनों प्रोटीनेशियस है, बट प्रोटीन तो अलग अलग हो सकता है। ये केराटिन से बना है, वो 9+2 एक्सोनीम अरेंजमेंट से बना है, ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बना है, प्लस और क्या है, उसका साइज छोटा होता है, ये लंबा होता है, वो बीट कर सकता है या अनबीट कर सकता है, ठीक है, यस। तो ये फर्क होता है, सीलिया किसी पार्टिकल के मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होता है एपिकल सरफेस पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, 4 तरह के सिंपल एपिथेलियम। तो पहला कौन सा था बच्चों, पहला कौन सा था? पॉलीगोनल शेप, इरेगुलर सेल बाउंड्रीज, पहला कौन सा था? एवरीवन इन द चैट सेक्शन, पहला 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 प्यार, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा क्या था? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा कॉलमनार। चौथा कौन सा हमारा? विद सीलिया, ठीक है। ये वाला जो सीलिया वाला है, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा नीट में आता है, क्योंकि ये मिलता है हमें फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। क्या फर्क है? शकाल, ये देखिए यहां पे क्या फर्क है पहले वाले से, खुद से देख के बताओ, मैं कुछ नहीं देख के बताऊंगी, बड़े हो गए हो तुम। मोर देन 2 layers, multiple layers, compound epithelium cannot be used for secretion, absorption or exchange. This is only used for protection. This is a broad function. It is only used for protection, nothing else. ठीक है बच्चों। अब देखिए इधर, सबसे पहले हमारी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। दिस इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। देख रहे हो कितनी सारी लेयर्स है, और सबसे नीचे वाली क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, देन वी हैव स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनार। देखिए, ठीक है, हाँ। अरे एनसीईआरटी जरूरी नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे बेटा, एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ये देखिए, ये नेक्स्ट हमारी। अब यहां पे ग्लैंडुलर लेयर क्या होती है? ग्लैंडुलर लेयर क्या है बताना जरा, नाम से बताओ। आज सिर्फ तुम्हें दिखाया जा रहा है कि ये चीजें होती कैसे हैं, क्योंकि अभी मैं ये सब पढ़ाना शुरू करूंगी तुम्हें। कल की क्लास में मैं पूरा बॉटनी ऐसे समझाऊंगी, पूरा पेड़ लेकर आऊंगी कि तुम विजुअलाइज कर सको कि व्हाट इज पिटियोल, व्हाट इज पिडंकल, ठीक है। इनका ग्लैंड का काम क्या है? सिक्रीशन करना, हार्मोन सिक्रीशन। दे आर मॉडिफाइड क्यूबॉइडल और कॉलुमनार एपिथेलियम। ये कोई अलग से एपिथेलियम नहीं है, बल्कि मॉडिफाइड कॉलुमनार या क्यूबॉइडल ही है, ठीक है बच्चों। ये देखिए किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, मल्टीपल लेयर्स है। अब यहां पे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ग्लैंड का मतलब क्या है? नाम से बताओ। वॉइस क्रैक हो रही है? होनी तो नहीं चाहिए, बच्चे कह रहे तो हो भी सकती है, रुको। अब देखो, अब देखो, अभी भी हो रही है वॉइस क्रैक? अभी ओके, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल। सिंगल सेल का एग्जांपल ये देखिए, इंटेस्टाइन पे क्लिक किया है, ये आ गया गॉबलेट सेल। नीट का क्वेश्चन। तो अगर नीट में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि गॉबलेट सेल कहां होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कहां से लेकर आए थे इसे? इंटेस्टाइन से। कहां पे होता है? स्टमक में, टेक्निकली आपके एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ठीक है बच्चों। क्या काम होता है? म्यूकस सिक्रीट करना।
म्यूकस क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी इन स्टमक और इंटेस्टाइन। आप कहेंगे मैम एसिडिटी क्यों है स्टमक में, क्योंकि उसके अंदर HCl होता है, एसिड होता है, ठीक है। जब ये काम नहीं करता है तभी तो एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि HCl ज्यादा हो जाता है, फिर जलता है जिया, ठीक है। अब आते हैं मल्टी सेलुलर। अब देखिए मल्टी सेलुलर, यहां पे क्लिक कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर, ये देखिए ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है, मेमोरी ग्लैंड्स। बाकी जितने भी आपके बॉडी के ग्लैंड्स है वो सब मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अब यहां पे देखिए वी हैव एंडोक्राइन, ये देखिए एंडोक्राइन, देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। कौन सा ग्लैंड है पहले तो देख के बताओ, पहचानो, जितना बायो आता है निकालो, अपनी ना भड़ास निकाल दो आज पूरी की पूरी, जितना तुम्हें समझ में आता है उतना बताओ, बिंदास बताओ, कोई जज नहीं कर रहा आज की क्लास में। यस, कौन सा है, पैनक्रियास। पैनक्रियास हेट्रोक्राइन है, मिक्सोक्राइन है, या आपका एंडोक्राइन है, या एक्सोक्राइन है, कैसा ग्लैंड है, क्या ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, एंडो और एक्सो की तरह, या ये सिर्फ एंडो की तरह काम कर सकता है, या सिर्फ एक्सो की तरह काम कर सकता है, कैसे कैसे काम कर सकता है ये दोनों तरीके से काम कर सकता है लल्ला, दोनों तरीके से, पावर्स है इसके पास, क्या है इसके पास, पावर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे, नाउ दीज हॉर्मोन्स आर गोइंग टू द ब्लड स्ट्रीम, कहां जा रहे हैं ये, ब्लड में जा रहे हैं। When the hormones are going into the blood, that means this is endocrine part और exocrine part। यहां पे डक्ट्स का कोई रोल नहीं है, यहां पे जो भी हार्मोन है वो डायरेक्टली कहां पे जा रहा है, उसके ब्लड में जा रहा है। जब हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में जाता है दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सोक्राइन। अब देखो एक्सोक्राइन वाला पार्ट, देखो ध्यान से देखना, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। कितना ब्यूटीफुल 3D बना हुआ है बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि यहां पे जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है, ये देखो डक्ट्स में जा रहा है, फिर डक्ट से यहां पे जा रहा है, ठीक है। यहां पे हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, फिर ड्यूडेनम में जा रहा है, ये देखो, कैन यू सी द डिफरेंस। देखो इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस देखो बेटा, सिक्रीशन का डिफरेंस देखो, क्योंकि अभी हम ये करेंगे पूरा चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी पे ही बेस्ड है। डिफरेंस देखो, यहां पे सिक्रीशन ब्लड वेसल में जा रहा है, ठीक है, और यहां पे सिक्रीशन देखो कहां जा रहा है, डक्ट्स में जा रहा है, ये देखो। यहां पे बिल्कुल परफेक्ट टारगेट पे जा रहा है, वहां पे टारगेट में नहीं जा रहा, अभी ब्लड में जा रहा है, ब्लड टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाएगा। क्या दोनों डिफरेंस समझ में आए? खुद से देखो आराम से, डिफरेंस समझो कि कैसे काम करता है, क्योंकि जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे भी क्या होते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन्स, वो पहले ब्लड में जाते हैं, फिर ब्लड से वो ऑर्गन्स के पास जाते हैं, ठीक है, देखा, वेरी गुड। चलो तो ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट पे चलते, आ जाओ। हाँ मैम आपके माइक पे बाल लग रहे हैं बेटा, मेरा माइक यहाँ पे है, अब तो मेरे बाल छोटे हो गए बेटा। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए ये शकाल की बीवी शलिका, क्या नाम है इसका, शलिका, शकाल्स वाइफ शलिका। अब देखना क्या होने वाला है, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है इसको देख के, दिस इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, तुम्हें बिल्कुल डॉक्टर वाली फील आएगी शलिका को देख के, ठीक है। देखो 1 2 3, देख रहे हो, देखो देखो कैसे अंदर गए हम, देख रहे हो, शलिका के अंदर, हाथ के अंदर के पार्ट में चले गए। तो जब हम हाथ को यहाँ पे चीरा लगाएंगे तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू होगा, और उस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या होगा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। जब तक आप कनेक्टिव टिश्यू तक नहीं पहुंचेंगे खून नहीं निकलेगा, ठीक है। बचपन में क्या होता था, हम ना ऐसे सेफ्टी पिन होती थी, सेफ्टी पिन, उसको ऐसे लगाते थे स्किन में और लटका के घूमते थे सेफ्टी पिन को, खून नहीं निकलता था, क्योंकि सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू को हम बर्बाद कर रहे हैं। बट अगर वो सुई ज्यादा अंदर घुस गई तो खून निकल जाता था, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। सो टेक्निकली अगर मैं आपसे पूछूं कि कनेक्टिव टिश्यू कहां है, तो आप कहेंगे मैम एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है कनेक्टिव टिश्यू, ये यहां पे पहुंच गया हम, ये देखिए
ओ कितना सुंदर अरेंजमेंट है, ऐसा दिखता है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ऐसा, ये देखिए बच्चों, देख रहे हैं पूरा डायग्राम अच्छे से देखिए, एक एक चीज को अच्छे से देखिए क्लास में। अरेंजमेंट समझिए अपने शरीर का, जैसे कि ह्यूमन फिजियो में आप हर चीज रिलेट कर सके। मैम फिर एपिथेलियल टिश्यू को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? डिफ्यूजन से। यहाँ पे है ना, डिफ्यूजन हो के जाएगा ऊपर तक, तभी तो जब ऊपर तक नहीं जाता है डेड हो जाता है। फिर दीदिया कहती है रेजुविनेट करने चलते हैं आज, स्क्रब कर देना जी। यस, जितना करोगे स्क्रब, जितना रेजुविनेट क्या है, ऊपर तक ब्लड सर्कुलेशन लाना। ये देखो ऐसे करो, गर्म होना फील हो जाएगा, देखो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, देखो फ्रिक्शन भी है और देखो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये देखो, ये देखो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, लाल होना शुरू हो जाएगा। अगर ये देखो, ये है ना, इसको दबाना शुरू करो, ये देखो लाल हो जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा उस पॉइंट पे। ये देखो यहाँ पे, अपना करके देखो। तो इसलिए तो होता है ये, जैसे कि चीजें ऊपर तक पहुंचे, इसलिए तो मसाज कराई जाती है। ठीक है, यस मैम हेयर खींच रहे हैं, गुड, नालायक। अब देखो इधर, यहाँ पे हमारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, एक तो हमें दिख रहे हैं सेल्स, जैसे मास्ट सेल हो गया, ठीक है, एक हो गया फिब्रोब्लास्ट, एक हो गया मैक्रोफेज। दूसरी चीज होती है इसमें फाइबर्स, जैसे कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिन फाइबर। और तीसरी चीज क्या होती है इसके पास, ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि जिसमें ये सब चीजें धसी होती है। जब ये ग्राउंड सब्सटेंस कम होने लगता है तब हमारी स्किन लटकने लगती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोलाजन होता है, उम्र के साथ ये कम होता है। और बस इसलिए तो आजकल बेटा वो बोटॉक्स क्या है, कभी सोचा आपने क्या है ये बोटॉक्स? व्हाट इज दिस बोटॉक्स? इंजेक्शन लगवाते हैं, स्किन ऐसे चमक उठती है वापस। क्यों? बोटॉक्स ग्राउंड सब्सटेंस है ना, कोलाजन होता है, उसकी इंजेक्शन लेते हैं लोग जिससे कि बुढ़ापा ना आए। ठीक है, ये चीज तो होती है, इसको भरते रहते हैं, इसको वापस डाल डाल के भरते रहते हैं। यस, ठीक है मैम, आप भी बोटॉक्स कराओगे? हाँ बेटा, जरूर जरूर कराओगे बेटा, मुझे ही तो जवान रहने का सबसे ज्यादा शौक है पूरे यूट्यूब पे। और क्या, एक मैं ही तो हूं जो एक्सेप्ट कर रही है कि एजिंग हो रही है, बाकी तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं। एटलीस्ट आई एम एक्सेप्टिंग दिस। चलो, ये क्या है? फैट सेल्स। ये देखो, ये देखो फैट सेल्स, ये देखो सारे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यस ये देखो फैट सेल्स हैं ये, और ये मेमोरी बेस्ड फैट सेल्स होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में, अगर आपने वेट 200 किलो कर लिया है तो आपकी बॉडी को पता है कि 200 किलो है। यस, हाँ, तो आप 200 किलो कभी भी पहुंच सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी ने मेमोरी बना ली उस चीज की। बड़े खतरनाक सेल होते हैं ये फैट रिजर्वॉयर, देखो कितने सुंदर सुंदर होते हैं, देखो ये देखो, इसके अंदर फैट भरता जाएगा, आप फूलते जाएंगे। सबके पास फैट सेल्स होते हैं, जितना आप इसके अंदर फैट डालते जाएंगे ये फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, आप मोटे होते जाएंगे। यस, ठीक है। अब आते हैं रेटिकुलर टिश्यू। ये देखिए, ये स्प्लीन में होता है। ये भी एक क्वेश्चन, अब देखो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बच्चों, पहले नहीं पढ़ाते थे बट अब हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं, तो मुझे भी बदलना पड़ेगा। स्प्लीन में होता है रेटिकुलेट टिश्यू। ये देखिए स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लाल रंग का होता है। देखो कितना सुंदर फोटो है, बिल्कुल ऐसे दिखता है, इसके अंदर जाके मर जाते हैं आरबीसी, इसलिए वो लाल रंग का हो जाता है। वो लाल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आरबीसी जाके मर जाता है। प्लस इसके पास रेटिकुलेट फाइबर्स भी बहुत सारे होते हैं। रेटिकुलेट टिश्यू ऐसा दिखेगा, ये देखिए। और चलते हैं इसके अंदर, ये देखो, ये है रेटिकुलर फाइबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस ऑफ रेटिकुलर सेल एंड ये रेटिकुलर सेल्स। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है रेटिकुलर फाइबर्स कहां मिलते हैं, रेटिकुलेट सेल्स कहां मिलते हैं, बेटा रेटिकुलेट क्या होता है, ये अपने तरह का अलग सेल है जो स्पेशलाइज्ड है आरबीसी के टूटने के बाद उसे एब्जॉर्ब करने के। क्योंकि यहीं पे क्यों आरबीसी मरता है, क्योंकि यहां पे उसकी मशीनरी है, एंड दैट मशीनरी इज रेटिकुलेट सेल which has the ability to break RBC, absorb all the hemoglobin and then break the hemoglobin and then transport to liver. फिर लिवर में जाके फिर से हीमोग्लोबिन बनेगा, इसलिए। ठीक है बच्चे, सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस, बैक टू बैक। और जब जिसको मलेरिया हो जाता है तो और ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटता है, और ज्यादा आरबीसी टूटता है। ठीक है, इसलिए।
ठीक है बच्चे, इस तरीके से होता है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट बच्चे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्रिस्टियानो खड़े हैं सामने। नो फैट इन द बॉडी, ओनली मसल्स इन द बॉडी। यस, क्रिस्टियानो। कौन से आनो? क्रिस्टियानो खड़े हैं सामने। यस मेरे बच्चों, बिल्कुल आयरन मैन आ रहे, बिल्कुल जबरदस्त बॉडी, जबरदस्त बॉडी। यस, ये देखिए, ठीक है बच्चों, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस, रेगुलर, इरेगुलर टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। अब देखिए इधर ध्यान से देखना, ये देखिए, डेंस रेगुलर टिश्यू फाउंड इन टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। यहां पे मिलते हैं डेंस रेगुलर, कहां मिलते हैं? टेंडेंस एंड लिगामेंट्स में। ठीक है बच्चों, ये इतनी गंदी शक्ल से क्यों देख रहा है? लग रहा है इसी ने ही एनटी का इस बार नीट का पेपर बनाया था। इसको लग रहा है मैंने बच्चों के साथ सही नहीं किया, उदास है, गलती मान रहा है। देखो आंखों में गम है इसके, ऐसा बिल्कुल एक्सप्रेशन आफ्टर नीट 2025 पेपर, बिल्कुल। ये देखो बच्चों, ये देखिए, now what you can see here, the arrangement of fibers and fibroblast cell कैसा है? पैरेलल है या नहीं, या इरेगुलर है? कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? पैरेलल दिख रहा है, नहीं दिख रहा? रेगुलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? कहां मिल रहा है ये वाला? पैरेलल दिख रहा है। चलो बच्चों ने बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही, सही से बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जा रहे तुम्हें पूरा साल। रेगुलर दिख रहा है, बिल्कुल सही मैम। इरेगुलर दिख रहा है, नहीं मैम, रेगुलर दिख रहा है। कहां मिल रहा है? टेंडेंस एंड लिगामेंट्स में मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? डेंस रेगुलर मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, इरेगुलर। देखो अब इरेगुलर, ये देखो, ये कोलाजन फाइबर। ये देखिए, यहां कुछ भी आपको पैरेलल दिख रहा है, कुछ भी यहां पे रेगुलर दिख रहा है, कुछ नहीं। सच कहे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या? सच बताएं, है ना? तो यहां पे क्या है? ना कुछ पैरेलल अरेंजमेंट, ना कुछ रेगुलर अरेंजमेंट, इसलिए इसका नाम उठा के क्या रख दिया? डेंस इरेगुलर रख दिया। क्या ये टेंडेंस और लिगामेंट्स में मिल रहा है? आप कहेंगे नो मैम, क्योंकि वहां तो डेंस रेगुलर मिल रहा था। अब आते हैं टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। ये देखिए बच्चे, ओहो, ये मसल एंड बोन। मसल एंड बोन को कौन अटैच करता है? टेंडेंस। याद रखना, BTM, ठीक है, बिट्टू टिक्की वाले। ठीक है, ये देखिए, बोन और मसल का अटैचमेंट कौन कर रहा है? टेंडेंस। वहीं पे बोन टू बोन का अटैचमेंट कौन करता है? लिगामेंट। ये देखिए यहां पे, ये वाला, ये यहां पे। अगर बेटे यहां पे आपको चोट लगती है ना, औरतों का ना अक्सर क्या होता है ना, ऐसे भागती हुई जाएंगी, अच्छा चपाती जी, फुलके चाहिए, अभी लाई जी, उठेंगी ऐसे, पैर मुड़ गया, चनक जाती है। ठीक है, तो वो लिगामेंट अगर उस टाइम पे टियर हो गया तो उसको बनने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो जब भी ऐसे होता है ना कि एकदम से फुल्का लाए, चपाती, चपाती नहीं फुल्का लाना है, फुल्की क्या होता है? फूला हुआ रोटी। यस, ऐसे। तो बेटा उसमें ना लिगामेंट सबसे ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। जब भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मेक श्योर यू डोंट ओवर स्ट्रेच। जैसे अभी मैं भी, इस बार आपने देखा होगा मैंने अपनी बहुत फिजियो कराई है शोल्डर्स की, बहुत ज्यादा, और अपने पैर की मैंने बहुत फिजियो कराई है, और अभी मेरी फिजियो चली रही है, मेरी 6 महीने चलेगी अभी। तो बेटा उसमें क्या होता है ना, स्ट्रेचिंग होती है, बट डोंट ओवर स्ट्रेच, क्योंकि उससे क्या होता है ना, यहां पे आपके लिगामेंट सबसे पहले टियर होते हैं, मसल नहीं टियर होगी, मसल से पहले आपका लिगामेंट चला जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज है बच्चे। अब ये देखिए शकाली। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो हमने कर लिया। अब आएंगे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू, अब देखो शकाल, देखो पहले तुम शकाल, ये देखो कितना सुंदर चेहरा है शकाल का, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो कितना सुंदर है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है बट उसका मॉडिफिकेशन है। ठीक है, क्या है उसका? मॉडिफिकेशन। पहला मॉडिफिकेशन क्या है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज, कार्टिलेज का है यहाँ, टिप ऑफ नोज, ये रही, दिस इज कार्टिलेज, छू के देख सकते हो यार, ये लो, ये ईयर, ये रहा, ये रहा, ये रहा कार्टिलेज, ये रहा, ये जो खींचते हैं ना टीचर लोग तुम्हारे कान, कान खींच दूंगी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ना, दिस रिप्रेजेंट द यूट्रस पार्ट ऑफ फीमेल।
मैं तुम्हें ये भी बता सकती हूँ कि कौन सी ओवरी ओवुलेट करने वाली है इस महीने। आप कहेंगे मैम ये कैसे बता सकते हो आप? यहां से, दिस इज यूट्रस, और यूट्रस में ही होता है ओवुलेशन। मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ बेटा, आपको ये सब चीजें सुननी पड़ेगी मेरे साथ। दैट इज हाउ आई टीच, क्योंकि टाइम बहुत होता है ना लॉन्ग टर्म बैच में, तो बच्चों को सब बताती हूँ मैं, जो जो मैंने भी पढ़ रखा है। देखो कैसे मैं बताती हूँ तुम्हें। यहाँ एग्जैक्टली देखो, ये जहाँ मैंने इयररिंग्स पहने ना ये वाले, यहाँ इसके नीचे देखो, यहाँ ऐसे जोर से दबाओ, एक कान में देखना बहुत भयंकर दर्द होगा, बहुत भयंकर। एक में दर्द होगा और एक में नहीं होगा। यस, जब भी आप की ओवरी ओवुलेट करती है, ठीक है, तो आपको पता है सिग्नल्स आर ऑलवेज देयर इन द बॉडी। तो यहां पे आप करके देखिए, करके देखो। अभी लड़कों तुम तो मत ही करना, ठीक है ना, तुम तो मत ही करना। ये देखिए, एप्लीकेशन इन मेल, नो, यू जस्ट स्टडी। अब देखो यहां पे देखो, एक में ना बहुत तेज दर्द होगा, भयंकर दर्द होगा एक में, और एक में नहीं होगा। जिस साइड दर्द होने वाला है दैट इज द साइड ऑफ ओवरी, इट इज गोइंग टू ओवुलेट दिस मंथ। यस, जिन जिनकी ओवुलेशन डेट पास आ रही होगी ना उनका ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, और जिनकी नहीं आ रही होगी ऑफ कोर्स अभी थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, अभी तुम्हें एक ये बताया, ठीक है, अगर पीसीओडी है, टाइम पे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ये आपके पॉइंट्स है। थोड़ा सा तेल ले लो हाथ में और सिर्फ इसको ऐसे ऐसे करो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे करो, ये देखो, तुम देखना तुम्हारे पीरियड्स जो टाइम पे नहीं आ रहे वो आने शुरू हो जाएंगे। बट यू हैव टू डू दिस रेगुलरली। यस, ठीक है। अब तुम्हें एक और चीज बता दूं, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है इस पे भी, ठीक है। ईयरलोब नहीं, ईयरलोब के ऊपर यहाँ एग्जैक्टली देखो जहां मैम ने इयररिंग पहना है, ये मैं बताती हूँ मैंने ये कब छेद कराया था अपने कान का, ये भी मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके पीछे भी साइंस है, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें पूरे साल। साइंस पता है क्या है? 11th-12th में आई वाज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बैठ के पढ़ती थी, ठीक है। तो मेरे डॉक्टर ने कहा आपको पीसीओडी है। फिर उसके बाद ना मम्मी ने कहा कि मैं आपको एलोपैथी का इलाज नहीं कराऊंगी घर में बिल्कुल भी, क्योंकि एलोपैथी इज नॉट गुड। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं एक नेचुरोपैथी पे गई और एक ये जो हमारे एक्यूप्रेशर वाले होते हैं, ठीक है। नेचुरोपैथी वालों ने कहा कि आपको वॉक करनी है और खाने में कुछ चीजें थी जैसे मैदा। मैंने 11th-12th के बाद से मैदा खानी बहुत कम कर दी, क्योंकि उन्होंने सीधा मना कर दिया ये तो आपके लिए बिल्कुल श्राप है, मैदा खाना इज श्राप फॉर यू। तो मैं हमेशा हर जगह बताती हूँ बच्चों को कि बेटा जब मुझे पीसीओडी था तो मैंने बंद कर दिया था मैदा खाना, और मुझे 45 मिनट्स वॉक करनी थी, जो मैं आज भी करती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज क्या बताई थी उन्होंने, देखो अब दूसरी चीज एक्यूप्रेशर वालों ने, एक तो ये वाले पॉइंट्स, फिर उन्होंने कहा कि आप यहां पे जाके छेद करा लो, दिस इज योर परमानेंट, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके यूट्रस के होते हैं, ऑल पॉइंट्स, ये सारा यूट्रस है टेक्निकली, आपको लगेगा बट ये सच बात है। तो ये क्या है, ये सारा आपका यूट्रस है। आप यहाँ पे जितने भी ये जो मैंने कराया ना ईयर पियर्सिंग, ये पियर्सिंग जो कराई थी मैंने उस टाइम कराई थी ये, यस, क्योंकि शेप आपकी ये इस तरीके से है, वूम कहते हैं इसे। मैम क्या फायदा है एमबीबीएस नहीं देखो बेटा, देखो एलोपैथी यही बात बेटा, मैं आपको ना पता है एक सच्चाई बताती हूँ जीवन की। हम भाग तो एमबीबीएस के लिए रहे हैं, बट देयर आर अदर साइंसेज आल्सो व्हिच आर डूइंग सो गुड इन लाइफ। मैं आपको बता रही हूँ बात, आप बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हैं इसमें। अच्छा एक और बताती हूँ तुम्हें, ये देखिए योर हैंड्स, ये वाला पॉइंट, दिस एग्जैक्टली, अगेन इनको ऐसे प्रेस करो, एक दर्द करेगा एक नहीं करेगा, एक दर्द होगा एक नहीं करेगा। जिस साइड दर्द करेगा उस साइड में ओवरी मतलब की स्वेल हो रखी है, ओवुलेशन या आपके मेंस्ट्रुएशन पास आने वाले हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो बेटा ये मैंने भी अपने लाइफ टाइम में सीखा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यही सब चीजें हैं बेटा। आपका देखो डॉक्टर बनने का है ना, सिर्फ डॉक्टर नहीं बनने का। मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों को कि सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना, तुम्हें कुछ ऐसी चीज बनना है कि कोई भी आ जाए तुम उसे इलाज दे दो बस। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं बनेगी, तुम्हारे पास वो चीज होनी चाहिए जो किसी के पास नहीं है।
तुम्हारे पास कुछ ऐसी स्किल्स भी होनी चाहिए कि बैठे बैठे इंसान को तुम ठीक कर दो। सिर्फ एमबीबीएस नहीं, ट्राई टू लर्न अदर साइंसेस ऑल्सो बिकॉज दे आर doing very good. Acupressure nowadays is one of the best things going on in the market. Yes, and it works. ठीक है, अब देखिए ये कार्टिलेज एट आउटर जॉइंट पॉइंट, ये देखिए ये रहा, ये सारा कार्टिलेज है। ठीक है, कार्टिलेज तो और भी जगह बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखिए बोन्स, ये आपकी हड्डियां हैं, हड्डियों के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, बोन भी क्या है हमारा, ये देखिए ये हमारे एपिफाइसिस है। देखो कितना सुंदर डायग्राम है बोन का। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या हड्डी अंदर से खोखली होती है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? डायग्राम देख के बताओ, बिल्कुल मत घबराओ। अगर तुमसे कोई पूछे कि बेटा क्या आपकी हड्डी अंदर से खोखली है, तो आपका जवाब क्या होगा? नो। और मैं कहूंगी यस बेटा आपकी हड्डी अंदर से खोखली है। बाहर से आपकी हड्डी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी है, बट अंदर से आपकी हड्डी ऑर्गेनिक टिश्यू से बनी है, फैट से बनी है, बोन मैरो से बनी है। यस मेरे बच्चे, यस। देखा कितनी अच्छी बात आज तुम्हें पता लगी। ये देखो ये रेड बोन मैरो है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। ये वाला पार्ट सिर्फ आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। ये देख रहे हो येलो कलर का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हैं सब बच्चे, जहां जब मैम देखिए फिंगर्स मूव कर रही हैं, ये है सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट, सिर्फ ये वाला पार्ट। अंदर से आपकी हड्डी ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। ये आपका क्या है, येलो बोन मैरो है जिसमें फैट डिपॉजिटेड है, और ये वाला आपका रेड बोन मैरो है जहां से आपका खून बनेगा। यहां होते हैं हेवर्शन केनाल, यहां होते हैं हेवर्शन केनाल, ये वाले पार्ट में। कुछ लोगों में यही पार्ट मोटा होता है तो हम कहते हैं उनकी बोन डेंसिटी ज्यादा है। कुछ लोगों में ये वाला पार्ट बहुत पतला होता है तो हम कहते हैं बोन डेंसिटी कम है, इसलिए से फ्रैक्चर हो जा रहा है। ऐसे नहीं कि आपकी हड्डी अंदर से ठोस है, नहीं मेरे बच्चे, जो नॉनवेज खाते होंगे उन्हें पता होगा कि अंदर टिश्यू होता है, वो खाते नहीं है चूस चूस के। क्या हो गया नॉनवेज वालों को, खाए नहीं क्या कभी? खाए नहीं तुमने? हड्डी के अंदर होता है ना टिश्यू, खाते हैं ना वो लोग। फिर कैसे भूल गए, कैसे भूल गए? यस, ठीक है। अब ये सारा हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, वी हैव आर्टरीज एंड वेन्स। फिर ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे किसको मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टिश्यूज एंड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। आप बताओ समझ में लगा? कुछ नई बातें पता चली आज की क्लास में? अभी मैं और भी बता रही हूं, डोंट वरी। कुछ पता लगा? सब चीजें विजुअलाइज हुई? पता लगा ओवरऑल? वेरी गुड। चलिए अब आते हैं हम मसल्स पे। आपको पता है बेटा ऑलमोस्ट 40% ऑफ द बॉडी इज अ मसल, वी हैव अ मसल वेट, और हमें अपने मसल वेट को ज्यादा बढ़ाना चाहिए बजाय फैट वेट के। पता सब कुछ है बट स्टिल यू कैन सी मी। ठीक है, यस। तो यहां पे देखिए ये हमारी सबसे पहले स्केलेटल मसल्स है विच आर अटैच्ड विद बोन्स, और ये स्ट्राइटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, फिर हमारी कार्डियक मसल जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलेगी, ये ब्रांच्ड होती है, इनके पास इंटरकलेटेड डिस्क होती है, स्ट्राइटेड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, यस। फिर आते हैं नेक्स्ट स्मूथ मसल्स, ये आपके विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, इनवॉलेंट्री होती है, इनकी फ्यूजिफॉर्म शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ये नॉन स्ट्राइटेड होती है। इस तरीके से होती है हमारी मसल्स। तो टेक्निकली जो मसल वेट हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं वो कौन सी मसल्स है? इन तीनों से ऐसी कौन सी मसल्स है जिनका मसल वेट हम बढ़ा सकते हैं? ठीक है, जिनको हम सही कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं टेक्निकली, जो वॉलेंट्री होती है, स्केलेटल मसल्स। बिल्कुल सही। कौन सी होती है वो? स्केलेटल मसल्स। बिल्कुल सही, डोले चोले नाल। अब आते हैं न्यूरल टिश्यू। कितना सुंदर 3D है, कहना पड़ेगा ये तो। एक सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा 3D। ये देखिए
कितना सुंदर है। ये हमारे ब्रेन की सर्किटिंग है, सिग्नल्स चल रहे हैं, धाएं 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 धाएं। देखिए कितना सुंदर है। इनके अंदर कौन से तरह के सेल्स होते हैं, कोई भी बच्चा जो मुझे बता सकता है? ये देखिए, वाओ, देख रहे हैं कैसे सर्किट बना हुआ है। दिस एंटायर सर्किट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी। दीज आर न्यूरॉन्स। कैन यू सी न्यूरॉन्स? ये देखिए, और इनके साथ चिपके हुए हैं न्यूरोग्लियल सेल्स जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये स्टार शेप्ड है, तो ये कौन सा हो गया? एस्ट्रोसाइट। ये देखिए स्टार शेप, एस्ट्रोसाइट्स फॉर्मिंग अ ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बैरियर बना रहा है। देखिए मैम, हाउ टू कंट्रोल स्लीप? यस, वेरी गुड। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पूरे साल ना बेटा आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बिकॉज समहाउ आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई वॉज born like a science student, so I always do a lot of experiments in my life which I will share with you. ठीक है मैम, I slept after camera. Okay, so what I did lately, जब आप लोग का नीट का एग्जाम हुआ ना, I was very stressed आफ्टर फोर्थ में, क्योंकि यू नो एवरीवेयर मैसेजेस वर कमिंग, मैम अच्छा नहीं हुआ, मैम ये हो गया वो हो गया। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि कुछ करते हैं नया। सो अभी मैं डेली सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, सुबह 4:30 बजे। ठीक है बच्चों? यस। एंड सुबह 4:30 बजे उठ के मैं पहले अपनी पूजा करती हूँ, नहाती धोती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद आई सिट विथ नेचर, आई डू नेचर स्टॉक, एंड ट्रस्ट मी, मेरा एंजाइटी लेवल पहले से कम हो गया है। मैं आफ्टर फोर्थ में, आप लोग को लगता होगा टीचर्स को क्या फर्क पड़ रहा है, बट यू नो हम भी पूरे साल इन्वेस्टेड होते हैं। हर क्लास में आप देखना कितने एफर्ट्स लगते हैं कि बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें भी बता दी जाएं कि बच्चों को अच्छा लगे। तो अभी आई एम डूइंग फॉर 1 hour नेचर टॉक। अब आप कहेंगे मैम ये नेचर टॉक कैसे होती है? कुछ बच्चों का ये भी सवाल आएगा। आई गो एंड सिट एंड आई एनालाइज कि व्हाट कैन आई डू, how can I do, what I can do कि I'll improve myself this year. Yes, मेरे घर के सामने बहुत पेड़ है, I sit and I talk. बहुत अच्छा लगता है बेटा। कई बार ना लोगों से बात करने का मन नहीं करता, कई बार सिर्फ ऐसा लगता है कोई रिप्लाई ना दे, बस मेरी बात सुन ले। तो अभी मैं उस फेज में थी आफ्टर द एग्जाम, जब मेरा ना किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था घर में। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी नींद अपने आप कम होने लगी। अब मैं टाइम पे सोती हूँ, मैं 9:30 10 तक सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे 4:30 बजे उठना होता है। तो मैंने अपना स्केड्यूल सेट कर लिया है। और उसके बाद क्या होता है, मैं खूब अभी ऑफिस का काम कर रही हूँ, आप लोग को पढ़ा रही हूँ, अभी आप लोग की डीपीपीज बना रहे हैं हम, ठीक है, और जो आसपास के फॉर्म्स वगैरह होते हैं उनकी पूरी रिसर्च करती हूँ। फिर उसके बाद मैं 1 बजे जाके फिर सो जाती हूँ 1 घंटे के लिए। दिस स्केड्यूल हैज रियली गिवन मी मोर एनर्जी, काफी अच्छी एनर्जी आई है बॉडी के अंदर, एंड आई फील वेरी लाइट एंड एक्टिव थ्रू आउट द डे। तो मैं आपको भी यही कहूंगी कि बेटा अभी आप ऐसा प्लान बना लो, आप अपने टीचर्स का चुनाव कर लो और उसके हिसाब से अपनी बॉडी का ना प्लान बना लो कि अगर कोई भी दिन है तो आप 4 बजे उठे, कुछ भी है तो आपकी बॉडी इतनी अडेप्ट हो जानी चाहिए कि 8 बजे मतलब क्लास का टाइम, अगर क्लास नहीं भी हुई तो यानी कि पढ़ाई का टाइम। तो इस पूरे 365 दिनों में आपको अपनी बॉडी को ढालने का भी एक काम करना है बच्चे। यस, ये भी काम करना है आपने कि क्लास के साथ साथ आपने अपने आप का एक ऐसा स्केड्यूल भी सेट करना है कि आप उसके अंदर रम जाए। एंड हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग, नेचर स्टॉक। मैंने तो यही किया है बेटा। आपको पता है टीचर्स पे भी प्रेशर पूरा आता है, बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। फिर ना उसके बाद क्या होता है ना, बार बार अगर घर वालों को बोलो ना यार टेंशन है, ऑफिस में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो दे आर लाइक अबे हमें मत बता। So I just go and talk to the trees and trees never reply me back. They are always like, okay, बता लो। अच्छा लगता है। I feel good. भड़ास भी निकल जाती है, जितने गंदे थॉट्स होते हैं सब मुंह से निकल के बाहर निकल जाते हैं। इट इज लाइक फ्लशिंग आउट एवरीथिंग। हाँ सच में, जितने भी अंदर के डर होते हैं ना, किसको डर नहीं होता है यार? तुम्हें डर है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना? जाके बोल दो, पेड़ को पकड़ो और बोल दो यार पता नहीं इस बार होगा या नहीं होगा, यार इस बार 360 किसी बच्चे के आएंगे नहीं आएंगे, यार इस बार ये होगा नहीं होगा, उसका ये एडमिशन ये वो आई जस्ट गो एंड लिटरली से एवरी सिंगल थिंग टू द नेचर। बक दो,
बोझा मत रखो अपने ऊपर, दिस विल रियली हेल्प यू। हाँ हाँ, मैम खुद से बात करना ऑकवर्ड लगता है, बट बेटा क्या कर सकते हैं, आप अपने अपने आप को ना डिटॉक्स आपने करना ही होता है। यू कैन नॉट सिट विद एनीबडी बिकॉज एवरीबडी इज देयर टू जज यू। इवन इफ यू टॉक टू योर मदर फॉर 5 days ऑन लूप अबाउट कि मम्मा मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, तो 6 day मम्मी कहेगी फिर छोड़ ना, जा जाके कुछ कर ले, जा जाके कोई और चीज कर ले, जा शादी कर ले, अरे ये छोड़ MBBS BPT कर ले। बेटा छठे दिन आएगा आएगा, बिकॉज ह्यूमंस रिस्पॉन्ड, चाहे कितना ही अच्छा रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, बेटा सबकी ना बस होती है, बट हमारी बस नहीं हो पा रही ना, क्योंकि हम डरे हुए हैं, हमारे अंदर कुछ डर बैठ गए हैं, तो उसको बोलना भी जरूरी है, क्योंकि वरना फिर हमारा दिल भरा रहेगा ऑल टाइम। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये है बेटा हमारे सारे टिश्यूज, ये हमारी लेबलिंग है, जैसे ये ओलिगोडेंड्रोसाइट है, माइलिन शीट है, नोड ऑफ रैनवियर है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स है, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स है। तो ये है हमारे पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ जूलॉजी। इसके बिना जूलॉजी नहीं हो सकती किसी भी बच्चे की। तो आज आपने पूरी मूवी देखी, बेसिक्स किए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज का एक होमवर्क देके जा रही हूं, ठीक है, होमवर्क बताती हूँ, रुको आ रही हूं मैं, एक सेकेंड, बुक लेके आ रही हूँ, सामने रखिए बुक। ओके, सो आज का होमवर्क क्या है, कल हम बेसिक्स ऑफ बॉटनी करेंगे, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में अर्नेस्ट मेयर के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू रीड दिस, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने सब यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे अर्नेस्ट मेयर के सारे, जहां से आपको लगता है कि हाँ दिस इज द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, बस। और ये सारे पॉइंट्स लिखकर आपने यहीं पे लिखने एनसीईआरटी में, जिससे कि आप लास्ट में इसे रिवाइज कर सके। सो दिस इज योर होमवर्क टू लर्न अबाउट अर्नेस्ट मेयर, क्योंकि इन्होंने काफी सारी चीजें दी थी, 7 मिलियन एस्टिमेट स्पीशीज नंबर भी दिया था, काफी जगह इनका नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका बायोडाइवर्सिटी में भी जिक्र हुआ है। तो आपका होमवर्क यही है कि साइंटिस्ट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ भी है, वो सब आपने एनसीईआरटी में नीचे लिखने हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं यहां से शुरू करूंगी। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज दिया था, ठीक है, प्लस इन्होंने 7 मिलियन दिया था। जो भी तुम्हें पता है अर्नेस्ट मेयर के बारे में, यू विल राइट एवरी इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज, आई विल चेक, ठीक है। चलो, दिस इज योर होमवर्क ऑफ द डे। होमवर्क नोटेड, गुड। चलो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वेयर आई विल टेक यू टू द बॉटनी मूवी। विल स्टार्ट विद द बॉटनी मूवी, जिसके अंदर हम पेडंकल वगैरह सब कुछ समझेंगे, क्या होता है एक फ्लावर, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या एल्गी होती है, सब कुछ करेंगे, ठीक है। चलो, सो बच्चों आप भी हमारा बैच ले सकते हैं। द बैच इज एट 4,999 रुपीज फॉर नाउ, एंड इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मॉर्निंग बैच भी और इवनिंग बैच भी मिलेगा। मॉर्निंग बैच में मैं, टीसी मैम और एनडी सर है, और हमारे इवनिंग बैच में हेमंत सर, गार्गी मैम और गौरव सर है। और आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्केड्यूल है। प्लस यहाँ पे आपको 4,999 रुपीज में आपको यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, कामयाबी बैच, विक्ट्री बैच भी मिलेगा, प्लस आपको ई बुक्स भी मिलेगी लेवल अप की, 43,500 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। Classes will start from 23rd of May. You still have time to buy the batch. ये हमारा नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, G2 कोड यूज करके आप इसको ले सकते हैं फॉर माई मेंटोरशिप, एंड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इसे एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको लगता है कि हमें और भी कुछ करने की जरूरत है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।